हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर के पेपर हिंदी ट्रांसलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें आज की वीडियो में हम 150 यानी 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुवाद किसे कहते हैं? तो अनुवाद एक भाषा की रचना को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है या आया है? तो इसका राइट आंसर है लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यानी ट्रांसलेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है ज्ञान एवं सूचना का आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, भावानुवाद में किस पर बल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भाव पर। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में सबसे अधिक कठिनाई किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक भावों का अनुवाद करने में। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, जैसे कि इंग्लिश से ट्रांसलेशन करके हिंदी में करना या हिंदी से इंग्लिश में करना। तो यह क्या होती है? अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, ट्रांसलेशन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा को समझे बिना अनुवाद किया जा सकता है? तो यह क्या होता है? यह असंभव होता है। बिना भाषा को समझे हम किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसका अनुवाद ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवादक को क्या होना चाहिए? तो अनुवादक को द्विभाषी होना चाहिए, यानी दूसरी दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए जो अनुवाद कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो भाषाओं की व्याकरणिक संरचना को जानना क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है हाँ है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है लेखक की मूल भावना को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद एक प्रकार की क्या है? तो अनुवाद एक प्रकार की कला और विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन है, सही अनुवाद का मापदंड क्या है? तो सही अनुवाद का मापदंड है सटीकता। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद की प्रक्रिया में पहला चरण क्या होता है? तो अनुवाद की प्रक्रिया में पहला चरण होता है मूल पाठ को पढ़ना, उसको समझना, फिर उसके बाद उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद का सबसे प्रमुख उपकरण क्या है? तो अनुवाद का सबसे प्रमुख उपकरण है शब्दकोश की जानकारी होना। अगला क्वेश्चन है, अच्छे अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की पहली पहचान क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है दोनों भाषाओं में उसे दक्षता हो, यानी वह दोनों भाषाओं को जानता हो। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य को समान अर्थ में सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होता है? तो वह भावानुवाद होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक अनुवाद की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो व्यावसायिक अनुवाद की प्रमुख विशेषता होती है स्पष्टता। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक अनुवाद में ध्यान देना चाहिए, किसका ध्यान देना चाहिए? संदर्भ और स्थानीय शब्दों का। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के समान अर्थ निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे ही अनुवाद कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द के लिए कई पर्याय हों तो अनुवादक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है संदर्भ के अनुसार उसका चयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी अनुवादक की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? तो शब्द भंडार। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषणीयता का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ का प्रभावी संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में कौन सा पक्ष प्राथमिक होता है? तो अर्थ। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में रचनात्मकता कब आवश्यक होती है? तो यह आवश्यक होती है साहित्यिक अनुवाद में। अगला क्वेश्चन है, जब मूल भाषा में कोई शब्द उपलब्ध न हो तो अनुवादक क्या करता है? तो वह समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद एक कला इसलिए है क्योंकि यह रचनात्मकता मांगता है। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी अनुवाद की विशेषता क्या होती है? तो शुद्धता होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्रों के अनुवाद में ध्यान देना चाहिए, किसका ध्यान देना चाहिए? संक्षिप्तता और औपचारिकता का। अगला क्वेश्चन है, भाषा रूपांतरण के लिए कौन आवश्यक है? तो द्विभाषिकता आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद का उद्देश्य क्या है? तो अनुवाद का उद्देश्य है अर्थ को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। अगला क्वेश्चन है, शब्दशः अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो शाब्दिक अनुवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक अनुवाद में क्या मुख्य होता है? तो भावात्मक अनुवाद में मुख्य होता है लेखक की भावना का सही रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी अनुवाद में विशेष ध्यान देना चाहिए, किसका ध्यान देना चाहिए? सटीकता का। अगला क्वेश्चन है, कानून से जुड़े अनुवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो ये तकनीकी अनुवाद श्रेणी में आते हैं। जब मूल पाठ का भाव, शैली और संरचना बदले बिना अनुवाद किया जाता है तो उसे साहित्यिक अनुवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन किससे संबंधित है? तो ट्रांसक्रिप्शन उच्चारण आधारित रूपांतरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संवाद अनुवाद में सबसे आवश्यक क्या है? तो लय और शैली का निर्वाह। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त डोमेस्टिकेशन का
क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्य भाषा की सांस्कृतिक अनुकूलता। अगला क्वेश्चन है तकनीकी अनुवाद को सफल बनाने हेतु क्या आवश्यक है? तो विषय की विशेषज्ञता। अगला क्वेश्चन है रूपांतरण आधारित अनुवाद को क्या कहते हैं? तो इसे सांस्कृतिक अनुवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक पत्रों का अनुवाद किस श्रेणी में आता है? तो यह प्रायोगिक अनुवाद में आता है। अगला क्वेश्चन है रूपांतरण में किसका ध्यान रखा जाता है? तो लक्षित पाठक वर्ग का ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूचना तकनीकी का अनुवाद किस भाषा में किया जाता है? तो सरल एवं तकनीकी भाषा में। शब्दकोश किसका मुख्य साधन है? तो यह शुद्ध अनुवाद का मुख्य साधन है। अगला क्वेश्चन है रूपात्मक अनुवाद में किसका पालन होता है? तो रूपात्मक अनुवाद में मूल पाठ की भाषा का संरचना का पालन होता है। अगला क्वेश्चन है समांतर पाठ। अगला क्वेश्चन है रूपात्मक अनुवाद में किसका पालन होता है? तो राइट आंसर है मूल पाठ की भाषा संरचना का। अगला क्वेश्चन है समांतर पाठ से क्या तात्पर्य है? तो समांतर पाठ से तात्पर्य है दो भाषाओं के तुलनात्मक पाठ। अगला क्वेश्चन है अर्थ केंद्रित अनुवाद किस पर बल देता है? तो यह भाव व संप्रेषण पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है लक्षित भाषा किसे कहते हैं? तो लक्षित भाषा वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जाता है उसे लक्षित भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्रोत भाषा का अर्थ क्या है? तो स्रोत भाषा का अर्थ है मूल भाषा। और सटीकता का अर्थ क्या है? सटीकता का अर्थ है मूल अर्थ को बिना बदले प्रस्तुत करना, उसे कहते हैं सटीकता। अगला क्वेश्चन है तकनीकी अनुवाद में क्या वर्जित होता है? तो तकनीकी अनुवाद में वर्जित होता है भावुकता। अगला क्वेश्चन है विशेषज्ञ अनुवाद की श्रेणी क्या है? तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा एवं विधिक अनुवाद। अगला क्वेश्चन है मानक अनुवाद से आशय क्या है? तो मानक अनुवाद से आशय है सर्वमान्य भाषा रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है समाचारों का अनुवाद किस श्रेणी में आता है? तो यह मीडिया अनुवाद में आता है। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक समानता के बिना अनुवाद क्या होता है? अधूरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है शब्द की जगह भाव का चयन किस प्रकार के अनुवाद में होता है? तो इसका राइट आंसर है भावानुवाद अनुवाद में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर अनुवाद की विशेषता क्या है? तो कंप्यूटर अनुवाद की विशेषता है तेजी और अधिक मात्रा में, यानी कि अधिक तेजी से अनुवाद हो सकता है और अधिक मात्रा में अनुवाद हो सकता है किससे? कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन है तकनीकी अनुवाद को किसमें दक्ष होना चाहिए? तो इसे तकनीकी अनुवाद को विषय और भाषा पर दक्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संवाद लेखन का अनुवाद किस प्रकार होता है? तो रचनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक अनुवाद में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो शैली और लय को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है जब एक शब्द का कई अर्थ हो तो अनुवादक क्या करता है? तो जो है संदर्भानुसार चयन करता है। अगला क्वेश्चन है कार्यालयी अनुवाद किस में आता है? तो यह व्यावसायिक अनुवाद में आता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आधारित अनुवाद को क्या कहते हैं? तो मशीन अनुवाद कहते हैं। और रूपांतरण और अनुवाद में अंतर क्या होता है? यानी रूपांतरण और अनुवाद में अंतर क्या होता है? तो भाव व उद्देश्य में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है परिभाषिक शब्दों का अनुवाद करते समय क्या आवश्यक है? तो विषय की जानकारी। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता अनुवाद में प्रमुख आवश्यकता किसकी होती है? तो संक्षिप्तता और स्पष्टता की। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक अनुवाद क्या होता है? तो तकनीकी प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है शाब्दिक अनुवाद में हानि क्या है? तो शाब्दिक अनुवाद में हानि है अर्थ की विकृति की। अगला क्वेश्चन है अनुवाद की सटीकता के लिए क्या अनिवार्य है? तो विषय वस्तु की समझ। अगला क्वेश्चन है अनुवाद प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि पेशेवर अनुवादों के लिए यह आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है रूपात्मक समानता किसमें पाई जाती है? तो शाब्दिक अनुवाद में पाई जाती है। भाषा जोड़ी यानी लैंग्वेज पेयर किसमें काम आती है? तो वह अनुवाद की प्रक्रिया में काम आती है। अगला क्वेश्चन है मौलिकता का पालन किसमें आवश्यक नहीं है? तो तकनीकी अनुवाद में इसका आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा विज्ञान के अनुवाद में प्राथमिकता किसकी होती है? तो शुद्धता और पारिभाषिकता की। अगला क्वेश्चन है शुद्ध तकनीकी अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो जटिल शब्दावली। मशीन अनुवाद की एक सीमा है, क्या सीमा है? भाव की समझ नहीं होना। अगला क्वेश्चन है एडॉप्टेशन का उपयोग किसमें अधिक होता है? तो साहित्यिक अनुवाद में। बिंदी, अल्प विराम, अर्धविराम जैसे संकेतों का अनुवाद में क्या महत्व होता है? तो वाक्य विन्यास यानी वाक्यों को अलग अलग करने का कार्य होता है इनका। अगला क्वेश्चन है डिजिटल अनुवाद किस तकनीक से जुड़ा है? तो AI और NLP से। अगला क्वेश्चन है संदेश का अनुवाद करना क्या है? तो यह मुख्य भाव को बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाब्दिक अनुवाद प्रायः होता है किससे होता है? त्रुटिपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन तकनीकी अनुवाद का मुख्य गुण क्या है? तो यह है स्पष्टता। अगला क्वेश्चन है अनुवाद में अधिक समय कहाँ लगता है? तो अनुवाद में अधिक समय लगता है साहित्यिक अनुवाद में। अगला क्वेश्चन है अनुवाद के बाद संपादन आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि त्रुटियों को सुधारने के लिए। अगला क्वेश्चन है भाषाई
अगला क्वेश्चन है भाषाई स्वाभाविकता किसमें आवश्यक होती है? तो साहित्यिक अनुवाद में। शब्दकोश की भूमिका अनुवाद में क्या होती है? तो ये हेल्पफुल होती है, सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है तकनीकी अनुवाद में भाषा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। व्याकरणिक अनुशासन किसमें महत्वपूर्ण है? तो यह सभी अनुवाद प्रकारों में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अनुवाद का अंतिम चरण क्या है? तो अनुवाद का अंतिम चरण है समीक्षा और संपादन। अगला क्वेश्चन है वाक्य विन्यास का सही प्रयोग अनुवाद में होता है, अर्थ स्पष्टता के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो सबसे बड़ी चुनौती होती है शैली और बनाव। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक अनुवाद में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो सबसे बड़ी चुनौती होती है शैली और भाव बनाए रखने में। अगला क्वेश्चन है कविता के अनुवाद में क्या आवश्यक है? तो कविता के अनुवाद में आवश्यक है छंद, लय और भाव की रक्षा। अगला क्वेश्चन है गद्य की तुलना में पद्य अनुवाद क्या है अधिक कठिन होता है? अगला क्वेश्चन है उपन्यास का अनुवाद करते समय ध्यान देना चाहिए, किसका ध्यान देना चाहिए? कथनक और चरित्र चित्रण का। अगला क्वेश्चन है संवादों का अनुवाद करते समय क्या करना चाहिए? भाषाई स्वाभाविकता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता अनुवाद में प्राथमिकता किसकी होती है? तो शीघ्रता और स्पष्टता की। अगला क्वेश्चन है समाचार लेखों का अनुवाद किस तरह होना चाहिए? संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। संपादकीय अनुवाद में ध्यान देना चाहिए किसका? तर्क और शैली का। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक अनुवाद में रचनात्मकता का स्तर क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। साहित्यिक अनुवाद में सबसे अधिक प्रयुक्त शैली कौन सी है? भावानुवाद। अगला क्वेश्चन है वर्तनी त्रुटियां अनुवाद में दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? लापरवाही। अगला क्वेश्चन है शाब्दिक अनुवाद के कारण कौन सी त्रुटि आती है? तो शाब्दिक अनुवाद के कारण अर्थ विकृति की त्रुटि आती है। अगला क्वेश्चन है तकनीकी अनुवाद में सबसे सामान्य गलती क्या है? तो सबसे सामान्य गलती है पारिभाषिक शब्दों का गलत प्रयोग। अगला क्वेश्चन है भाषिक त्रुटियां होती हैं किससे? व्याकरण आधारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है त्रुटियों से बचने के लिए क्या आवश्यक है? तो त्रुटियों से बचने के लिए संपादन और समीक्षा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी अनुवाद के लिए अनुवादक को क्या करना चाहिए? पाठ का पूर्वावलोकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद अनुवाद में क्या आवश्यक है? तो अनुच्छेद अनुवाद में आवश्यक है तार्किक अनुक्रम। अनुवाद का अभ्यास किसके लिए आवश्यक है? दक्षता हेतु। अगला क्वेश्चन है परीक्षण अनुवाद का उद्देश्य क्या है? तो परीक्षण अनुवाद का उद्देश्य है गुणवत्ता का मूल्यांकन। त्रुटियों का मुख्य कारण क्या होता है? तो त्रुटियों का मुख्य कारण होता है मूल भाषा की समझ की कमी। अगला क्वेश्चन है संपादन का कार्य क्या करता है? तो संपादन का कार्य क्या करता है? तो वह अनुवाद को प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन है गलत शब्द चयन से क्या होता है? गलत शब्द चयन से अर्थ भ्रमित होता है। अगला क्वेश्चन है अनुवाद के अभ्यास में क्या सुधरता है? तो अनुवाद के अभ्यास में शब्द चयन, गति और शैली यह क्या होती है? सुधरती जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी अनुवाद के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रभावी अनुवाद के लिए आवश्यक है पाठ की गहन समझ। अगला क्वेश्चन है समरूप शब्दों का प्रयोग अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है समरूप शब्दों का प्रयोग अनुच्छेद में क्या हो सकता है? तो अनुच्छेद में यह समरूप शब्द क्या कर सकते हैं? अर्थ की भिन्नता ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पंथ दो काज का सही अनुवाद क्या होगा? तो एक पंथ दो काज का सही अनुवाद होगा किल टू बर्ड विथ वन स्टोन। अगला क्वेश्चन है आंख का तारा का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा एप्पल ऑफ द आई। अगला क्वेश्चन है हाथ खड़े कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है हार मान लेना। अगला क्वेश्चन है नाक कटना का भावानुवाद क्या है? तो नाक कटना का भावानुवाद है ह्यूमिलिएशन। अगला क्वेश्चन है भावानुवाद में ध्यान देना चाहिए, किसका ध्यान देना चाहिए? तो अर्थ और भाव का ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक दस्तावेजों का अनुवाद किस शैली में होता है? तो औपचारिक शैली में होता है। अगला क्वेश्चन तकनीकी अनुवाद में कौन से शब्द आवश्यक होते हैं? तो पारिभाषिक शब्द आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है भावों को बनाए रखना अनुवाद की क्या होती है? कला होती है। अगला क्वेश्चन है उपमा और रूपकों का अनुवाद क्या होता है? सांस्कृतिक समानता के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का हिंदी अनुवाद क्या है? तो रात दिन मेहनत करना। अगला क्वेश्चन है वंस इन ए ब्लू मून का अर्थ क्या है? तो कभी कभार। अगला क्वेश्चन है ए ब्लेसिंग इन डिसगिव्स का अनुवाद क्या होता है? तो इसका अनुवाद होता है विपत्ति में अवसर। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर का भाव क्या है? तो इसका भाव है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में पड़ना।
अगला क्वेश्चन है हिंदी अनुवाद में प्रयुक्त एक प्रमुख औजार क्या है, तो वह है द्विभाषी शब्दकोश। अगला क्वेश्चन है त्रुटिहीन अनुवाद हेतु क्या आवश्यक है, तो यह आवश्यक है पुनर्पाठ और संपादन। अगला क्वेश्चन है अनुवाद कौशल किससे विकसित होता है, तो यह विकसित होता है अभ्यास करने से। अनुवाद के बिना वैश्विक संचार कैसा होता है, असंभव होता। अगला क्वेश्चन है किस अनुवाद में कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर साहित्यिक अनुवाद में। अनुवाद शिक्षण में प्रमुख भाग क्या होता है, तो प्रमुख भाग होता है अभ्यास और परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन है टू बीट अबाउट द बस का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो इसका हिंदी अनुवाद है बात को घुमा फिरा कर कहना। अगला क्वेश्चन है टू स्पाइल द विंस का भावानुवाद क्या है, तो राज खोल देना। अगला क्वेश्चन है टिट फॉर टैट का हिंदी अनुवाद क्या है, तो इसका राइट आंसर है जैसी करनी वैसी भरनी। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है महान कार्य समय लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टू क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क का अनुवाद क्या होगा, तो इसका अनुवाद होगा व्यर्थ पछताना। अगला क्वेश्चन है एड फ्यूल टू द फायर का भाव क्या है, तो इसका भाव है आग में घी डालना। अगला क्वेश्चन है बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टूगेदर, तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है एक जैसे लोग साथ रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है एक जैसे लोग साथ रहते हैं। अनुवाद एक माध्यम है, किसका माध्यम है, सभी के लिए ज्ञान का पूल का यह एक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है शब्दों के सही प्रयोग के लिए क्या उपयोगी साधन है, तो उपयोगी साधन है पर्यायवाची शब्दकोश की जानकारी। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक अनुवाद की सफलता का पैमाना क्या है, तो शीघ्रता और सटीकता। अगला क्वेश्चन है अनुवाद अध्ययन की नई विधा क्या है, तो अनुवाद अध्ययन की नई विधा है अनुवाद अध्ययन यानी ट्रांसलेशन स्टडी। हिंदी अनुवाद का प्राचीन रूप मिलता है किसमें, धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। क्वेश्चन है तुलनात्मक अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक अनुवाद में ध्यान देना चाहिए, किसका ध्यान देना चाहिए, दोनों भाषाओं के सौंदर्य का। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का, एक सफल अनुवादक यानी कि एक सक्सेसफुल ट्रांसलेटर में क्या विशेषता होनी चाहिए, तो क्या विशेषता होनी चाहिए आपको कमेंट में बताना है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट BA 4th सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 MCQ क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।